हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से हम जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इन क्वेश्चन आंसरों को पढ़ते हैं और जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है। तो 38वीं एक रेखा है जो दो देशों के बीच का बंटवारा करती है। वह रेखा किन दो देशों के बीच है, आपको वो बताना है। चलिए इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यही इसका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है पाली भाषा में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है पाली, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो मौर्य वंश के किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की जो 4 संगतियाँ हुई थीं उनमें तीसरी बौद्ध संगति पूछी है कि तीसरी बौद्ध संगति मौर्य वंश के किस शासक के काल में हुई थी। तो ये हुई थी आपके सम्राट अशोक के, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है सम्राट अशोक, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी आपको ये बताना है। तो इसकी रचना की थी महर्षि पाणिनि ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है महर्षि पाणिनि, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप समूह हैं, अर्थात 324 द्वीप है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है 324, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। संसद के जब सत्र बैठते हैं संसद में, तो उन दोनों सत्रों के बीच की अवधि लगभग कितनी हो सकती है, जो कि कंपलसरी हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये हो सकती है 6 माह, मतलब 6 मंथ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋतुसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम की रचना की रघुवंश ऋतुसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं। तो ये किसकी रचना है, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम। तो ये रचनाएं जो हैं आपको बतानी है किसकी, कालिदास की, वेदव्यास की, तुलसीदास की या रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये रचनाएं जो हैं वो हैं कालिदास की। कालिदास ने ही ऋतुसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम नामक रचनाएं की हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है कालिदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। देखिए महाबलीपुरम जो मंदिर है उसमें रथ का निर्माण जो है किस पल्लव शासक ने करवाया था, आपको ये बताना है। नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, सिंह विष्णु। तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है नरसिंह वर्मन, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके उत्तराखंड में है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? मौर्य वंश, चंदेल वंश, पल्लव, चौहान। ये सारे वंशों के नाम हैं। मौर्य, चंदेल, पल्लव, चौहान, ये सभी वंशों के नाम हैं। इन वंशों में से किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था वो आपको बताना है। तो देखिए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो करवाया था वो चंदेल वंश के लोगों ने करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है चंदेल, ये इसका आंसर है। चंदेल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। बरडी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जितने भी शब्द हैं वो किस खेल में यूज होते हैं वो आपको बताना है। क्रिकेट में, फुटबॉल में, गोल्फ में, पोलो में। दीजिए इसका आंसर किस में होता है इन सभी शब्दों का यूज? तो इन सभी शब्दों का यूज जो होता है वो होता है गोल्फ में। ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो घना पक्षी बिहार जो है किस राज्य में है ये बताना है आपको। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है राजस्थान, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। असम राज्य का कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो सभी को पता है, मोस्टली इसका आंसर लगभग मैं जानता हूँ कि लगभग पता होगा आप सबको। इसका आंसर हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये भी असम में ही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोला गया है कि असम राज्य का कौन सा अभयारण्य है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे एनसीसी के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म ही नेशनल कैडेट कोर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर ए 1948 में, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये अनु होगा, अनुसूचियां कितनी अनुसूचियां हैं, ये अनुसूचियां होगा। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां आपको ये बताना है। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है। ऑप्शन नंबर ए 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए सूर्य का प्रकाश पूछा है। देखिए सूर्य का प्रकाश पूछा है चंद्रमा तक, कि सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर कितने समय पर पहुंचता है। सूरज से मून तक लाइट जो है सूर्य की वो कितने समय में पहुंचती है, ये पूछे आपसे। तो ये पहुंचती है लगभग 1.5 मिनट के आसपास में, जो कि यहाँ लिख रखा है 1.3 सेकेंड, ये इसका राइट आंसर है। बाकी बात करें सूरज की रोशनी अर्थ तक किस टाइम तक पहुँचती है, तो ये पहुँचती है 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड के बीच में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने हैं वो किस के लिए प्रसिद्ध है, आपको यह बताना है। सोना, चांदी, अभ्रक, हीरा। तो पन्ना की खाने जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो प्रसिद्ध है हीरा के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है हीरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है?
तो नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है मिस्र, यही इसका राइट आंसर। और मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। मोस्टली मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे वंदे मातरम अर्थात गीत पूछा है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये तो गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। कांग्रेस का जो 1896 में अधिवेशन था उसमें इस भारतीय राष्ट्रीय गीत, जिसका सामान्य तौर पर वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, ये गाया गया था। लेकिन बात करें कि भारत का राष्ट्रीय गान जो था उसको सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो वो गाया गया था 1911 में। और इस क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1896 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1896 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर किस को कहा जाता है, आपको ये बताना है। इटली की राजधानी रोम को, फ्रांस की राजधानी टोक्यो को। फ्रांस की राजधानी टोक्यो है ही नहीं पहली बात तो यहाँ पे ये गलत लिख किया है, फ्रांस की राजधानी टोक्यो नहीं है। अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क को, स्विट्ज़रलैंड को। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इटली की राजधानी रोम को, ये सही है, इटली की राजधानी रोम को ही 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, इटली की राजधानी रोम को, यही इसका राइट आंसर है। देखिए आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। यदि वीडियो के क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।